सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हमारे मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूलेज आप लोग को सीखने मिलने वाले बहुत ही काम आने वाले आपके 12th स्टैंडर्ड में। प्लीज यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए ना दोस्तों, बड़े ही प्यार से करना क्योंकि ये चैप्टर आप लोग को बहुत ही काम का साबित होने वाला है। मैं आप लोग को धीरे धीरे करके सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूलेस बता दूंगा और किस किस क्वेश्चन को आप लोग को मार्क करके रखना है वो भी बताता हुआ चलूंगा कि 12th पे यही क्वेश्चन को दूसरे पैटर्न में दिया गया। मतलब ये क्वेश्चन आपको वहां दे देंगे और बोलेंगे कुछ और करना है, लेकिन आप लोग को पहले ऐसा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोग करवाऊंगा, बेसिक चीजें समझाऊंगा और फॉर्मूलेस को कैसे इस्तेमाल करना वो भी आज मैं आप लोग को क्लियर करवाने वाला। ठीक है दोस्तों, तो आज सीखेंगे इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज का पहला कुछ क्वेश्चंस, ताकि आप लोग एक तरीके से फेमिलियर हो जाएं इस एक्सरसाइज के साथ और सेकंड पार्ट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। और ठीक है, मेरे हिसाब से बाकी सारी चीजें अपन बात करेंगे, वीडियो स्टार्ट करके क्वेश्चन के साथ साथ बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। स्टार्ट करता आज का वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोग के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 1 है, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। 3.1 एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और आज हम लोग जो देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके सम और डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करता है बेसिक फॉर्मुलेस के साथ विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कहीं पर भी कुछ भी डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अदरवाइज आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम 97_ मंसूरी पे जाके मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पर जाके आप आपके डाउट क्लियर कर लेना। चलिए अब मैं वहां पर आपके सारे क्वेरीज का रिप्लाई जरूर करता हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेस के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फॉर्मूला साइन A प्लस बी, मतलब क्या, अब देखो यहाँ पर सम वाला एंगल आ गया A प्लस बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला जो मैं आप लोग को अभी यहाँ पर बता देता हूँ। साइन A प्लस बी रहेगा तो साइन बहुत ही अच्छा नेचर का होता है, समझने का। साइन अपने साथ दूसरों को भी रखता है, दूसरे को भी रखता है, मतलब किसे रखेगा। तो यहाँ बहुत सिंपल है, साइन अपने साथ रखिए कॉस को, तो साइन A उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आएगा, कॉस बी। ठीक है, बीच में प्लस इसलिए यहां पर प्लस, यहां पर आएगा cos A इंटू साइन बी। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। अब यहां पर था प्लस इसलिए प्लस में, सपोज माइनस रहेगा तो सारे के सारे टर्म वैसे साइन A cos B, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, बस प्लस का माइनस जाएगा और यहां पर आ जाएगा cos A sin B। बेसिक सा एक सिंपल सा दो फॉर्मूले हम लोग ने यहां पर सीख लिए। देखो याद रखो, साइन A प्लस बी रहेगा तो साइन A cos B प्लस cos A sin B, और साइन A माइनस बी रहेगा तो प्लस के पे बस माइनस डालना, बाकी काम एकदम सिंपल है। अब बात करते cos A प्लस बी। cos बड़ा बेकार कमीना इंसान होता है, ऐसे समझ के चल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो इस तरीके से समझो कि cos अपने साथ किसी और को नहीं रखता, अपने साथ अपने वालों को ही रखता है, बहुत ही भेदभाव वाला इंसान है। तो इसके पास जाएंगे तो cos क्या कहते हैं, cos अपने साथ cos को ही रखेगा तो cos A cos B, और इतना बेकार है कि जो उसके साथ दूसरा बंदा बैठा रहेगा तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर देगा। मतलब क्या, माइनस साइन A cos B। इस तरीके से आप लोग इसे याद रख सकते हो, मतलब प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस। मतलब क्या, सेम टर्म वापस से लिखो cos A cos B, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा साइन A sin B। तो माइनस में प्लस करता है, प्लस वन हमेशा उल्टा काम करता है। ठीक है, ये याद रखना। यहां पर cos नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर साइन आएगा, गलती से मैंने cos लिख दिया, साइन A sin B, और यहां पर भी क्या आएगा साइन A sin B। इस तरीके से हो जाएगा। बढ़ते अपन फोर्थ फॉर्मूला tan A प्लस बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan A प्लस बी का, याद रखना, बहुत काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो फॉर्मूला इज व्हाट, tan A प्लस tan B। फिर से लिखता हूं, क्या लिखेंगे हम लोग, tan A प्लस tan B। अब प्लस है इसलिए ऊपर प्लस, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan A tan B। तो इस तरीके से आप लोग का ये पांचवा फॉर्मूला भी क्या होता है, क्लियर होता है। देखो क्या किया, ऊपर में दो टैन लिए, मतलब एक बार A के साथ एक B के साथ, तो tan A प्लस tan B, और नीचे क्या किया, ऊपर प्लस इसलिए नीचे माइनस, 1 माइनस tan A tan B। बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला बनेगा, बट यहाँ पर माइनस है इसलिए ऊपर माइनस, यहाँ पर आएगा tan A माइनस tan B, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan A tan B। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूलेस को, इन फॉर्मूलेस को याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये फॉर्मूले क्लियर है, लर्न है, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। पहला स्टेप ये करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और उसे नोट करके रख लीजिए। बेसिक फॉर्मूले जो आप लोग को याद होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आप लोग को अलग स्लाइड में दिखाना चाहता हूँ, ये वाला, ये कॉट वाला फॉर्मूला मोस्टली यूज बहुत रेयर केस में होता है। ये कॉट का जब भी अपन इस्तेमाल करते हैं तो अपन 1/tan करके इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो याद रखो कि यहाँ पर 3 एंगल है, एक है ए, एक है बी और ए प्लस बी। अगर ये तीनों एंगल में से कोई भी पाई नहीं है, पाई का मल्टीपल नहीं है, मतलब 2 पाई नहीं है, 3 पाई नहीं, तब क्या होगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकल के आता है क्या, कॉट ए डॉट कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस, जैसे tan में प्लस रहेगा तो प्लस, और यहाँ पे उसका उल्टा प्लस रहेगा तो माइनस। उसी तरीके से कॉट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेम, बस प्लस के पे माइनस, माइनस के पे प्लस। ये फॉर्मूला इतना आप लोग को याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को बताने के लिए मैंने सोचा कि बता दूं और आप लोग का बेसिक चीज क्लियर कर दूं। अब एक और चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, लेकिन अगर आप लोग को उससे बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा अलाइड एंगल का, वो वहां पे जाके आप लोग वहां पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दे। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करना, फटाफट से वहां पे जाके उस वीडियो को देखना, उसके बाद यहाँ पे आना, तो आप लोग को पूरा वो कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान देना। चलो इसको समझाता हूं, अलाइड एंगल पे आते हैं। अलाइड एंगल, जो अलाइड एंगल का बेसिक मैंने बता दिया, वो जहां पर भी है, बाकी ये सारी चीजें मैं आप लोग को समझाता हूं। देखो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसे याद करने के लिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी करके आप लोग याद कर सकते हैं। ऑल मतलब क्या, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन, एस स्टैंड फॉर साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन अगर और कोसेक अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा तो पॉजिटिव होगा, tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉजिटिव होगा, और इधर पे क्या आएगा, cos और कौन होगा, sec। cos और sec अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव होगा। ये फंडा क्लियर हो गया। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर साइन और कोसेक के अलावा कुछ और आ गया, मान लो tan इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो tan यहां पर नेगेटिव हो जाता है, tan की जो भी वैल्यू होगी नेगेटिव आएगी। अगर यहां पर मान लेते cot आ गया, cos आ गया या फिर sec आ गया तो भी नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे साइन, कोसेक और cos और sec यहां पर आ गया तो नेगेटिव, यहां पर साइन उसके साथ कोसेक, tan और cot आ गया तो नेगेटिव होगा। कैसे समझना, वो बेसिक चीज थी, मैंने आप लोगों को ये बता दिया, बट अब हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को समझते हैं। फिर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब देखा जाता है ये 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3 पाई बाई 2 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, 2 पाई होता है। इस तरीके से आप लोग को याद है। अगर मैं साइन को समझा दूंगा डेफिनेटली आप लोग को सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। देखना, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, पहले वो देखते। ये पाई बाई 2 है, प्लस थीटा जाएंगे तो ऑब्वियसली अपन सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं सर प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू तो ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अपन अज्यूम करते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू लाई कर रही है किसके किसके बीच में, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है। मतलब समझ रहे हो, थीटा जो भी होता है 0 से 90 के बीच में होता है, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं। और एक क्वाड्रेंट हमारा कभी 90 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहला चीज अज्यूम करूंगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब क्या, पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव लिख देना। ये समझ में आ गया। अब नीचे देखो क्या, अपॉन में 2, जब भी अपॉन में 2 आता ना दोस्तों, तो वो उसके ब्रदर में, यानी उसका उल्टा, साइन का जो उल्टा, रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा, साइन का जो उल्टा पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉस। यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, tan कॉट में कन्वर्ट होता है, और सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, कॉट tan में, और कॉस साइन में। ऐसा उल्टा फुल्टा आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 मतलब क्या, उसके ब्रदर में चेंज जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगेन इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन पाई प्लस थीटा में जाते हैं। ये रहा पाई प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, ये अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो नेगेटिव, सबसे पहले यहाँ पे लगा दो नेगेटिव। अपॉन में 2 है क्या, देखो नहीं है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। ये क्लियर हो गया। उसी तरीके से साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, सेकंड क्वाड्रेंट में अपने को एंट्री करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव नॉर्मली अपन लिखते नहीं, फिर भी आप लोग को फिलहाल बेसिक से समझा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब अपॉन में 2 नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल है, साइन का साइन ही रह जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये रहा मेरा 3 पाई बाई 2। इसके आगे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब 3 पाई बाई 2 मतलब अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और इस तरीके से आप लोग को ये मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर अपॉन में 2, तो सबसे पहले कॉस थीटा मैं फिर से लिख देता हूं, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव लगा देगा। आगे 2 पाई प्लस थीटा,
ये रहा मेरा 2 पाई प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है और अपॉन में 2 नहीं है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा। फाइनली 2 पाई माइनस थीटा पे जाएंगे, तो 2 पाई माइनस थीटा अगेन कौन सा क्वाड्रेंट होगा दोस्तों, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं है, मतलब क्या आने वाला है, यहाँ पर साइन थीटा ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग बाकी सबको समझ सकते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेता हूं, अगर आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर है तो मैं एक यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूंगा ताकि आप लोग को सारे फंडे क्लियर है कि नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। अब आप लोग अगर चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर मैं लिखता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आप लोग एकदम सही देना, मैं जिसका भी आंसर सही होगा उसमें मैं थंब क्लिक करवा दूंगा, हार्ट भिजवा दूंगा अपने साइड से दोस्तों, और अगर सही आंसर तो बहुत बढ़िया होगा। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का क्या आंसर है, अगर आप लोग को बेसिक चीज क्लियर है। पहले देखो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सबसे पहले देखो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो गैस करना है। उसके बाद आप लोग को साइन मिलेगा और अपॉन में 2 तो क्या हो जाएगा वो भी आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। मेरे हिसाब से सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर, सब कुछ आपके सामने मैंने रख दिया। अब बात करेंगे हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन यानी कि साइन 15 डिग्री। अब कैसे करें इसे, सर हमें तो पता है 30 डिग्री की वैल्यू, हमें तो पता है 45 डिग्री की वैल्यू, हमें यहां तक कि 60 और 90 भी पता है। हम लोग चाहे तो पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, लेकिन सर 15 डिग्री कैसे निकालेंगे। पाई यानी कि 180, 270 एंड 360 की वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे सर, लेकिन ये 15 डिग्री का फंडा क्या है, ये कैसे निकाले। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना दोस्तों। पहले ना 15 डिग्री को दो एंगल में तोड़ो जो आप लोग को पता है, आइदर प्लस करके और माइनस करके। अगर प्लस करके तोड़ना पड़ेगा तो 10 प्लस 5 डिग्री नहीं हो रहा है, और 15 डिग्री से 0 के बीच में अपने कोई भी पार्ट में अपन तोड़े तो मान लो कि 8 और 7 में तोड़ता हूं, तो इनके एंगल्स के वैल्यूज अपने को पता नहीं है साइन और कॉस के टर्म में। बट अगर मैं माइनस की तरफ जाऊं, किसी बड़े में से किसी छोटे को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 15। चलो ट्राई करते हैं। मान लो कि मेरे पास 90 है, 90 में से 75 सब्ट्रैक्ट करता तो 15 मिलता है। 90 की वैल्यू पता होती है लेकिन 75 की नहीं पता होती है। और थोड़ा नीचे आते हैं, मान लो कि मेरे पास 45 है और मेरे पास 60 है। 60 में से 45 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 15 मिलता है। तो आइदर मैं ये ले सकता हूं और एक ये हो सकता है। दूसरा, मान लो कि मेरे पास 45 है और मेरे पास 30 है, तो मेरे को 45 30 की वैल्यू भी पता होती है, तो मैं इसके इस्तेमाल से भी निकाल सकता हूं। तो मेरे पास दो मेथड्स है, आइदर 60 45 में तोड़ो या फिर 45 30 में तोड़ो, जैसी आपकी इच्छा। और तोड़ के देखना आप लोग एग्जैक्टली सेम आंसर मिलने वाला है, देख लेना। तो मैं यहां पर इसे लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिखता हूं, ठीक है। यहां तक साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को हमारा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, आप देखो यहाँ पर माइनस में है तो फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आप लोग के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ये फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखो क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ मिलेगा साइन ए। अब ए की जगह अपन डालेंगे 45, बी की जगह पर डालेंगे 30। तो फटाफट से डालते हैं और देखना, मुझे बताना क्या क्या आंसर आप लोग को समझ में आ रहा है। साइन 30 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस 45, और यहाँ पर क्या जाएगा कॉस 30, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 45 एंड साइन 30। कुछ गलत लिखा मैंने, हाँ जी बिल्कुल गलत लिखा। यहाँ पर कॉस आने वाला है, ओके। देखो साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, इस तरीके से हमने क्या करना है, वैल्यूज को लिख लेना है। वैल्यूज लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, उसके बाद हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सभी को पता है साइन 45 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। उसी के साथ साथ कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी √3/2। कॉस 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैं फटाफट से पुट करता हूँ 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा अगेन 45 1/√2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2। अब देखो बेस दोनों का सेम है, तो बेस से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2√2, यहाँ पे लिखेंगे √3, यहाँ पर -1, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अगर आप लोग और भी आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 एंड √2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले और वैल्यू को निकाल ले। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और आप लोग डेफिनेटली आराम से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। अब बात करते कॉस 75 डिग्री की, तो उसे भी अपन तोड़ सकता है।
जैसे हम लोग ने 45 को तोड़ा, 15 को तोड़ा, 45 माइनस 30, तो बताओ आप लोग गैस करो फटाफट से। अगर एक चाहिए तो 1 सेकंड का हॉट लो, वीडियो पॉज करो, टाइम स्ट्रीम डालो और कहां पर ये वैल्यू आप लोग को मिली वो फटाफट से कमेंट कर दो। 75 को अगर मैं तोड़ना चाहूंगा तो कौन से दो एंगल में तोड़ सकता है वो आप लोग को गैस करना। ध्यान दिया जाए तो 75 को अगर मुझे तोड़ना हो तो 75 बहुत इजीली 45 30 में टूटता है, और जो दोनों की वैल्यू मुझे पता, तो मैं क्या करूंगा, इसे लिखूंगा कॉस 45 प्लस 30 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर बस फॉर्मूला लिख दूंगा, कॉस ए प्लस बी का प्लस है तो याद रखना प्लस कॉस है ना, कॉस बेकार होता है, वो ये करता है प्लस रहेगा तो माइनस रखता है, माइनस रहेगा तो प्लस, और हमेशा अपने साथ अपने वालों को ही रखता है। यही इसका फंडा होता है, यही इसकी नीति होती है, याद रखना। और हमेशा आप लोग को ये ऐसा ही याद रखना, याद रह जाएगा, सिंपल एकदम। अब बस वैल्यूज को डालते हैं फटाफट से, ठीक है। ध्यान देना अभी कैसे वैल्यूज को डालता हूं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कॉस ए यानी कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 30। अब सारे वैल्यूज आपके पास है। cos 45 1/√2, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2, तो यहाँ पे लिख दो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो ये और ये वैल्यू देखो कैसे आ रही है, सेम सेम आ रही है क्या, देखो चेक करो। यहाँ पर कितना जगह 2√2 बेस सेम है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, √3 - 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 75। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला देखो, ये वैल्यू मतलब क्या, cos 75 इज नथिंग बट इक्वल टू sin 15। देखो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, आप लोगों ने 10 में सीखा था, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, याद है आप लोग को। अगर आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू 15 पुट करते हैं तो cos 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos 15, मतलब दोनों जगह पे 15 15 डाल दे, 90 माइनस 15 कितना होता है 75, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा sin 75। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस करा, cos 15 sin 75 को इक्वल होगा और cos 75 sin 15 को इक्वल होगा। कुछ फॉर्मूले जो आप लोगों ने बेसिक फॉर्मूले 10th में पढ़े वो अभी भी काम आता है, तो कोई फॉर्मूला वेस्ट नहीं जाएगा, सब कुछ का इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है, सारी चीजें आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन अपन ने क्लियर कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की, फटाफट से उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है tan 105। तो सबसे पहले इसे ब्रेक करना सीखो। 105 को 2 पार्ट में कैसे तोड़ूंगा, फटाफट से ट्राई करें। 105 अगर मैं तोड़ना चाहूं तो मैं 45 और समथिंग में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ सकता हूं। तो 45 एंड 60 में टूट जाएगा, याद करो, क्योंकि एंड में 5 सिर्फ और सिर्फ 45 में ही आता है। जितने भी अपन ने अगर एंगल देखे हैं, पहला 0, फिर 30, 45, 60 और 90, इन पांचों एंगल में से 45 5 जो है सिर्फ 45 में आ रहा है। तो इसे मैं तोड़ूंगा उसी टर्म में। तो मैं कैसे तोड़ूंगा इसको, इसे मैं तोड़ना चाहूंगा इस तरीके से, tan 60 प्लस 45 डिग्री तोड़ दिया मैंने। अब tan A प्लस tan B का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग को देखना है। तो आप सभी को पता है tan A प्लस B का फॉर्मूला, tan A प्लस B का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होगा, tan A प्लस tan B, प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan A tan B। बस इसको यहां पर अप्लाई कर देंगे, वैल्यूज को डाल दो, A की जगह पे 30 डालो, B की जगह पे 45 और आप लोग को आपका वैल्यू मिल जाएगा। देखो क्या मिलने वाला, अब यहाँ पे फटाफट ध्यान देना। तो tan 60 प्लस tan 45 माइनस 1 माइनस tan 60 tan 45। चलो अब tan 60 की वैल्यू याद करता है। अगर देखा जाए तो tan 60 जो होता है वो √3 होता है, राइट, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे डालूंगा मैं 60 यानी कि 1, और यहाँ पे डालूंगा 60 यानी कि √3 और 45 यानी कि 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1। आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3 मिल गया। अब आप लोग चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं और इसके हिसाब से वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि रूट का नंबर नीचे आ रहा है। तो आप लोग चाहे तो कर दें, तो 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वैसा ही रैशनलाइजेशन, ये 1 प्लस, ये भी 1 प्लस √3 है, 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √3, 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और इसके बाद का कंसेप्ट आप लोग को पता है और आप लोग आराम से इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ये बेसिक चीज है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था आपने किस तरीके से फॉर्मूला निकाला। यहां तक भी अगर आप लोग लिखते हैं, ये जो यहां तक मैंने लिखा हुआ है, तो यहां तक भी आपका आंसर करेक्ट था, मतलब ये स्टेप भी आप, यहीं तक का स्टेप भी आप लोग एकदम परफेक्ट है। इसके बाद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा।
ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो इसको सिंपली ऐसे ही रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें, और यहाँ पे लिख दें दोस्तों आप लोग 1 + √3 अपॉन में 1 - √3 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आप लोग की इच्छा, आप लोग चाहे तो कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन सर ये जरा हम लोग को थोड़ा सा डरा रहा है, थोड़ा सा डरा रहा है मतलब क्या, 225 से हम लोग इसे कैसे तोड़े, 90 + 45 तोड़ूंगा तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे, और 90 प्लस और 90 कर दूंगा तो भी नहीं हो रहा, 180 तक ही पहुंच रहा है। तो इस जगह अपना काम हो रहा है, आने वाला हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इन दिस हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ये कॉट, यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देना, यहाँ पे cos 225 डिग्री या कुछ और, एक बार वो चेक कर लो, cos है या कॉट है वो एक बार चेक कर लेना। मुझे जहां तक लगता है ये कॉट होगा, यस ऑब्वियसली ये कॉट है, मैंने गलती से यहाँ पर cos लिखा हुआ है, तो cos भी है तो कोई दिक्कत नहीं, cos के लिए अपन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कॉट फाइंड आउट करते हैं। कॉट 225 को कैसे ब्रेक करेंगे, अब सबसे पहले देखो लास्ट में क्या है, 5 है, तो 5 हमारे कौन से एंगल के अंदर आता है, 45, तो 45 को इसमें से अलग कर दो, 225 में से 45 को अलग करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे कॉट प्लस 45, और जैसे अलग करूंगा तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 180। अब मैं चाहता हूं मैं कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करूं, लेकिन आप लोग को याद होगा कि अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूं तो ये मेरा हो जाएगा ए और ये मेरा हो जाएगा बी, और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई नहीं कर सकते, देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अगर ए बी और a + b कोई भी अगर पाई या फिर मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो उस केस में अपन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, अगर नहीं होता तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो अभी आप लोग गौर करो, यहाँ पर हमारे पास a जो है वो पाई या फिर मल्टीपल ऑफ पाई, यानी 180 है कि नहीं, 180 मतलब ही पाई डिग्री रेडियंस होता है, तो इस फॉर्मूले को अपन कॉट के टर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इसे लेके जाना पड़ेगा 1/10 के टर्म में। तो क्या हो जाएगा 1/10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 + 45, ठीक है यहाँ तक। अब अपन फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अब डिनोमिनेटर में फॉर्मूले को अप्लाई करो, tan a + tan b, tan 180 + tan 45 अपॉन 1 - tan a tan b, यानी 1 - 180 इंटू tan। अब सभी, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चों को tan की जो वैल्यू होगी 180 पे शायद याद ना हो, तो मैं याद करा देता हूं। पहले साइन याद करो, साइन कॉस, और यहाँ पे लिख लो tan। अब सभी को पता है जो tan होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 180, यहाँ पे लिखता हूँ 270, और यहाँ पे लिखता हूँ 360। बस आप लोग को ऐसे पहाड़ बनाना है, किसके लिए, साइन और कॉस के अंदर। जहां पर भी आप लोग ने एजेस आ रहे हैं वहां पे लिख दो -1 -1, माइनस क्या हो जाएगा +1। इतना क्लियर हो गया, बाकी सारी जगह को 0 0 0 से फिल कर दो, तो आपको साइन और कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। अब tan क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, तो 0 अपॉन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और 0/1 कितना हो जाएगा 1। तो आप देखो tan 180 की वैल्यू कितनी हो रही है, 0। तो बस आप लोग को ये वाली वैल्यूज को इस्तेमाल करके यहाँ पर आप लोग की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। आप लोग चाहे तो इसे मैं साइड में रख देता हूँ, एक बॉक्स के अंदर करके भी रख सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आप लोग इसे बाद में देख लेना। मैं इसे एक बॉक्स में डाल देता हूँ, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया, आप लोग बाद में इसे लिख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। अब चलो यहाँ पर बढ़ते फटाफट से इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 180 की वैल्यू मैंने कितनी बताई, 0, तो यहाँ पे लिखो 1/0 + 1/1 माइनस ये हो जाएगा 0 × 1। आप सभी को पता 1/1 कितना हो जाएगा, 1/1, सब कुछ 1 1 1 1, यहाँ पर मुझे आंसर फाइनली मिलेगा 1। तो कॉट 225 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सॉर्टेड था, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान था। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन अभी देखते हैं और बाकी क्वेश्चन आप अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन पे जरा प्यार से ध्यान दो, बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं और हमें प्रूफ करना ही है। तो प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, बस आप लोग को बेसिक फॉर्मूला पता होने चाहिए। स्टार्ट करता हूं मैं एलएचएस के साथ। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है cos π/2 - x इंटू साइन cos π/2 - y, ठीक है। उसी के साथ साथ माइनस साइन π/2 - x इंटू साइन π/2 - y, ये दिया हुआ है। जहां पर भी ज्यादा टर्म होंगे वहीं से उठाने की कोशिश करेंगे जिसको अपन एक्सपांड अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसे अपन अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखना cos π/2 - थीटा, याद करो अभी जस्ट बताया था π/2 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट अपॉन में 2, इसलिए साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए cos x sin x, और उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा अगेन sin y, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा cos y, ये आपने पढ़ा हुआ है।
पहले से पढ़ा हुआ है। कैसे, देखो याद करो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 मतलब ये तो π/2 होता है ना दोस्तों, बस वही फंडा यहाँ पर अपन ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, पाई रेडियंस में डिग्री में ज्यादा कंफ्यूजन मत रखा, बहुत सिंपल है। π/2 मतलब 90, 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3π/2 एंड 360 मतलब होता है 2π। अब यहाँ पर देखो, अभी देखो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला तो पहले से फिट है, फॉर्मूला फिट है, बस थोड़ा सा एक दिक्कत है जो आप लोग को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। आप लोग अगर फॉर्मूला याद होगा, हमें क्या प्रूफ करना है, cos x प्लस वाई। cos x प्लस वाई मतलब cos a प्लस बी प्रूफ करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो पहला टर्म जो होना चाहिए cos होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमारे पास sin है। तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे की तरफ खींचूंगा, इसको आगे की तरफ खींचूंगा। ध्यान देना भी क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, जैसे मैं इसको पीछे और आगे करता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, cos a cos x cos y माइनस sin x sin y। बट मैंने क्या किया, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाला। जैसे माइनस खींचा मैंने इसमें से, ये प्लस में हो गया, और ये पहले से प्लस में था वो माइनस हो गया, तो माइनस को मैंने बाहर किया। अब देखो फॉर्मूला फिट है हमारा, कौन सा, यूजिंग, लिख लो आप लोग फॉर्मूला जो भी यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हो। आप लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे भाई, एक ही फॉर्मूला तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस बी, और बहुत सिंपल फॉर्मूला देखना। ये फॉर्मूला क्या बने, cos a cos b, देखो सिंपल है, पर मैं अच्छे तरीके से एक बार लिख देता हूँ। cos a माइनस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अपन इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते फटाफट से। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा इक्वेशन टर्न हो जाएगा किसमें, cos x प्लस वाई के अंदर विद नेगेटिव साइन बाहर। तो ये है हमारा RHS हैंस प्रूफ्ड, सिंपल हैंस प्रूफ्ड नीचे लिखना है, और ये स्टेटमेंट वापस से आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान था। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ आप लोग आराम से डील कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा आप लोग को। हाँ, अगर डाउट होता भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, और आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर 97_coach मंसिर में, वहां पे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर फटाफट उसे भी देखते हैं ये कैसे होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, जो 12th में भी आप लोग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर टर्म सबसे ज्यादा एक्सपांडेबल टर्म्स कहां पर है, ये अच्छे से एक्सपांड हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर दो टर्म्स है प्लस में, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ही आसान से फिट हो जाएगा। तो मैं इसे यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ मैं सबसे पहले LHS, और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ tan π/4 प्लस थीटा के साथ। अब मैं पता है फॉर्मूला क्या पता है, उसे यहाँ पर फिट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, tan a प्लस बी। अब सभी को पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये अप्लाई कर दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, बस इसे यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर क्या जाएगा, tan a की जगह क्या आएगा, π/4 प्लस tan b यानी कि थीटा अपॉन में 1 माइनस tan π/4, यहां पर क्या जाएगा tan थीटा। बस इतना क्लियर होगा। tan π/4 मतलब कितना डिग्री होता है याद करो, π/4 बोले तो डिग्री में आएंगे तो 45 हो जाता है, ये सभी को पता है। बराबर यहां तक 45 की वैल्यू होती है 1, तो लिखो 1 प्लस tan थीटा। आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1 इंटू ये tan π/4 अगेन 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें मिल गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग को, इसका रिवर्स वे भी आप लोग को आना चाहिए। अगर ऐसा दिया तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, और ये आप लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रूफ में इन 12th स्टैंडर्ड। तो मेरे हिसाब से ये भी आप लोग का हो गया, ये हो गया आप लोग का RHS। इस तरीके से आपने प्रूफ कर दिया। इसे आप लोगों ने ये प्रूफ किया, उसी तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क करके रखो। ये क्वेश्चन आप लोग को 12th में वापस से देखने मिलने वाला है, लेकिन इन द फॉर्म, नॉट इन दिस फॉर्म, आप लोग को अलग तरीके से देखने मिलेगा, जो आप लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्ट में पढ़ना है। अब इसकी बात कर लें तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग स्टार्ट किधर से करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो एक्सपांडेबल ज्यादा कहां पर है। अगर मैं इसे एक्सपांड करने की कोशिश करूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिट होगा और उसके हिसाब से सॉल्व होगा। लेकिन अगर मैं इधर जाऊं तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला से अपन डायरेक्टली इसे कर सकता है। तो मैं यहाँ पर RHS से स्टार्ट करूंगा, RHS में क्या दिया उसे अच्छे तरीके से देखूंगा। tan π/4 प्लस एक्स अपॉन में tan π/4 माइनस एक्स। अब मैं फॉर्मूला लिखते नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला पता है, tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। बस उसे अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ,
tan a यानी tan π/4, tan b यानी कि tan x अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पे क्या देगा tan π/4 इंटू tan x। ये अपन ने अप्लाई किया न्यूमरेटर के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक चीज है, उसे भी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये करेंगे, अब देखो माइनस है तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि नीचे उधर पे माइनस है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जरा ध्यान देना। हमें पता है tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, और एक और चीज देखो डिवीजन डिवीजन डिवीजन, अरे बाप रे डिवीजन का भी डिवीजन है। तो आप लोगों को पता है कभी भी डिवाइड का डिवाइड तो इसको उल्टा करके अपन मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो पहले इसे लिखता हूं मैं 1 प्लस tan x, और इसे लिखता हूं 1 माइनस tan x। अब ध्यान दो ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये पूरा का ये टर्म को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। अगर मैं उसका उल्टा कर दूं तो क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 1 ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे था ये ऊपर, ये ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू tan x अपॉन 1 माइनस tan x हो जाएगा। ये समझ में आया? मैंने दो चीजों को एक स्टेप में कर लिया, वैल्यूज को भी पुट कर दिया, उसको रेसिप्रोकल भी कर दिया। अब 1 को किसी अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो tan x ही रहेगा। अब इधर पे भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan x ही रहेगा, लेकिन ध्यान देना 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे आ जाओ, 1 माइनस tan x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस tan x क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को मैं एक के ऊपर एक रख देता हूं, मतलब क्या ऊपर आएगा 1 प्लस tan x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट अवर RHS एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। और इस तरीके से हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया। हमने इस बार क्या किया, RHS से हम लोग ने हमारा LHS निकाला हुआ है, और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, LHS से RHS पे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स की वजह से अपन इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रख के और इसे सॉल्व करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर सबसे पहले LHS में लिखता हूं। अब जो आपको कंफ्यूज कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहले तो साइन एंगल में क्या दिया हुआ है, n+1 इंटू a दिया हुआ है। तो यहाँ पर साइन एंगल में क्या दिया हुआ है, n+2 इंटू a। अगेन यहाँ पर क्या दिया, कॉस, यहां पर क्या दिया हुआ है, n+1 इंटू a इंटू कॉस n+2 इंटू a, ये LHS में दिया हुआ। अब ये n+1a n+2a भिंडी दिमाग खराब कर दे रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, n+1 इंटू a को पकड़ लेंगे छोटा लेटर a, एंड n+2a को पकड़ लेंगे अपन छोटा लेटर b, या फिर आप लोग x और y पकड़ लो। तो पुट करते हैं अपन, क्या पुट करते हैं, n+1a को पुट करते हैं अपन x, ताकि सिंपल सॉर्टेड फॉर्म में दिखे। और यहां पर क्या हमारे पास n+2 इंटू a जो है ना, उसको पकड़ लेते हैं अपन, y पकड़ लेते हैं, यहां पकड़ लेते हैं y, ये पकड़ लिया अपन। अब देखो हमारा इक्वेशन किस चीज में टर्न हो जाएगा, जरा ध्यान देना। LHS जो अब बन जाएगा, देखना क्या, साइन x डॉट, यहां पर क्या हमारे पास साइन y, ठीक है, साइन x डॉट साइन y प्लस कॉस x डॉट कॉस y हो जाएगा। और क्या करूंगा मैं, अब इसको आगे कर लेता हूं, इसको पीछे, यानी कॉस x डॉट कॉस y प्लस साइन x डॉट साइन y। अब आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस x डॉट कॉस y और साइन x डॉट साइन y का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बेसिक चीज ये है कि देखो यहाँ पर कॉस x कॉस y साइन x साइन y, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है सिंपल, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b का। ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉस a माइनस b का। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस x माइनस y। आप लोग चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अपन ने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, तो लिख दो कॉस, एक मिनट अलग कलर से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं ऑरेंज। ठीक है, तो कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b, ठीक है, प्लस साइन a साइन b। इसको अपन ने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ। अब क्या, अब बस फाइनली कुछ स्टेप और आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। करना क्या है, x और y की वैल्यू पुट करनी है। x हमारे पास क्या है, x है हमारे पास n+1 इंटू a, तो यहाँ पे लिखता हूँ n+1 इंटू a माइनस, ये क्या हमारे पास n+2 इंटू b, ओ सॉरी a। ठीक है, ये कर दिया मैंने, इसको चाहे तो मैं यहाँ से हटा दूँ, इस ब्रैकेट का कुछ काम नहीं है। ओके, अब a से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है।
तो हमें मिल जाएगा कॉस इन, यहाँ पर मिलेगा हम लोग को ए एन, यहाँ मुझे मिलेगा ए, यहाँ पे मुझे मिलेगा ए एन, अब माइनस एन अंदर जाएगा तो माइनस 2a मिल जाएगा। ये समझ में आ गया। अब ध्यान दो, टू ए एन माइनस ए एन कैंसिल और a माइनस 2a कितना हो जाएगा, माइनस है, तो मुझे मिल गया कॉस ऑफ माइनस है। बट वी नो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। कॉस का नेगेटिव एंगल होता है ना, वो पॉजिटिव करके ही देता है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, कॉस ए, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर। ये प्रूफ करना था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हैं। किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना और मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर देना। इस क्वेश्चन का भी डाउट मैं आप लोग को वहां पर क्लियर करवा दूंगा। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट, कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम जिंदाबाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा नहीं खींचूंगा, आप लोग को बेसिक चीजें क्लियर हो जाए इतना ही बताना चाहता था। तो अब बेस क्लियर है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वो वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे इसके आगे वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।